Hello students, टेंसर अलजेब्रा का 17th वीडियो. वेलकम ऑल ऑफ यू. सिमेट्रिक टेंसर्स के बारे में हम लोग इसमें आइडिया लेंगे. डेफिनेशन पहले मैं लिख रहा हूँ. कंट्रावेरिएंट टेंसर U superscript I1, I2, so on, IR, so on, IS, so on, IN is said to be symmetric in indices IR and IS if U superscript I1, I2, so on, IS, so on, IR, so on, IN is equal to U superscript I1, I2, so on, IR, so on, IS, so on, IN. देखो ये दोनों पे ध्यान दो. इन दोनों इंडिसेस को इंटरचेंज करने पर ये आएगा ना, और ये दोनों बराबर होंगे, यानी कोई असर नहीं पड़ेगा. जिन दो इंडिसेस में सिमेट्री प्रॉपर्टी रखी जा रही है, उन दो इंडिसेस को इंटरचेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. तब हम ये कहते हैं कि टेंसर इज सिमेट्रिक इन दीज टू इंडिसेस. अब इसके पर्टिकुलर केसेस देख लें. या मैं सोच रहा हूँ मैं कोवेरिएंट भी साथ साथ लिखते चलूँ ना. जैसे एक ये लिख दिया और दूसरा देखा. अब यही सारे इंडिसेस नीचे लिख देंगे. कोवेरिएंट टेंसर U सबस्क्रिप्ट I1, I2, so on, IR, so on, IS, so on, IN is said to be symmetric in indices IR and IS if U subscript I1, I2, so on, IS, so on, IR, so on, IN is equal to U subscript I1, I2, so on, IR, so on, IS, so on, IN. ठीक. ये दो इंडिसेस को देखिए, और सब तो अपनी जगह पे ही है. इन्हीं IR, IS को IS, IR करने से कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इक्वलिटी आ गई. तो ये तो रहा मेन डेफिनेशन. अब इसको हम दो इंडिसेस और तीन इंडिसेस पे डिफाइन करने जा रहे हैं, माने पर्टिकुलराइज करने जा रहे हैं. ठीक, सबने देख लिया. मैं मिटाने जा रहा हूँ, या तब तक थोड़ी सी जगह में भी काम में चला सकता हूँ. नंबर 2, कंट्रावेरिएंट टेंसर U superscript IJ is said to be symmetric if U superscript JI equal to U superscript IJ. ये इसी प्रकार से कोवेरिएंट टेंसर U सबस्क्रिप्ट IJ is said to be symmetric in I and J. नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दो ही इंडिसेस सही है. is said to be symmetric if
यू सबस्क्रिप्ट जे आई इक्वल टू यू सबस्क्रिप्ट आई जे, ये रहा। नंबर 3, कंट्रावेरिएंट टेंसर U superscript ijk is said to be symmetric in I and J। दो ही इंडिसेस में सिमेट्री होती है, in I and J if U सुपरस्क्रिप्ट I और J को चेंज करिए तो हो जाएगा J I, K अपनी जगह पे इक्वल टू U I J K। इंडिसेस हमने 3 कर दिया और सिमेट्री आई और जे में, ऐसी जे और के में करोगे तो जे के को बदलने पर, आपस में इंटरचेंज करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोवेरिएंट टेंसर यू सबस्क्रिप्ट आई जे के इज सेड टू बी सिमेट्रिक in I and J if U subscript J I K equal to U subscript I J K, यानी I और J को इंटरचेंज करने से कोई असर नहीं पड़े। अब इंडिसेस 3 ले रहे हैं और तीनों में सिमेट्री का मतलब बता दे रहे हैं। फोर्थ, पहला कंट्रावेरिएंट टेंसर U superscript I J K is said to be symmetric, केवल एक वर्ड symmetric, if it is symmetric in I and J, J and K, I and K, अर्थात I और J में भी सिमेट्री हो, J और K में भी सिमेट्री हो, I और K में भी सिमेट्री हो, माने कि ईच पेयर ऑफ इंडिसेस एग्जिबिट्स सिमेट्री, दैट इज I और J में सिमेट्री दिखाइए। U सुपरस्क्रिप्ट J I K इक्वल टू U सुपरस्क्रिप्ट आई जे के, ये आई और जे में सिमेट्री हो गई। अब जे और के में सिमेट्री दिखाइए, यू सुपरस्क्रिप्ट आई जे के को बदलिए तो के जे इक्वल टू यू सुपरस्क्रिप्ट आई जे के। अब आई और के में सिमेट्री दिखाइए, यू सुपरस्क्रिप्ट के जे आई इक्वल टू यू सुपरस्क्रिप्ट आई जे के, ये मतलब हुआ इसका। अब यही चीज़ नीचे इंडिसेस लगा के कोवेरिएंट के लिए तैयार हो जाएगा डेफिनेशन। अ कोवेरिएंट टेंसर कोवेरिएंट टेंसर U सबस्क्रिप्ट I J K is said to be symmetric if it is symmetric in I and J, in J and K, in I and K। अर्थ ही आइए इसको, अर्थात if U सबस्क्रिप्ट J I K इक्वल टू U सबस्क्रिप्ट I J K, I और J को आपस में बदलने पे कोई असर नहीं पड़ा, एंड देयर इज अ सिमेट्री बिटवीन इंडिसेस I and J। U I K J इक्वल टू U I J K, J और K में सिमेट्री हो गई, U K J I इक्वल टू U I J K। तो ढंग से डेफिनेशन आपके समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब इससे अधिक क्या लिखेगा। नोट,
नोट में भी नंबर 1 कि सिमेट्री प्रॉपर्टी सिमिलर इंडिसेस के लिए होता है। आपने देखा था या तो कंट्रावेरिएंट वेक्टर वाले में था या तो को में था। सिमेट्री प्रॉपर्टी holds only for similar indices. Only for similar indices. इसका मतलब डिसिमिलर इंडिसेस में सिमेट्री जैसी कोई चीज नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ऑफ यू मिक्स्ड आइज। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, आप दुस्साहस नहीं करिएगा अपने मन से। सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड्स ओनली फॉर सिमिलर इंडिसेस, माने या तो सुपरस्क्रिप्ट इसमें रहेगा या तो सबस्क्रिप्ट में रहेगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट बिटवीन द इंडिसेस सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। इसके बाद आपको हम बताते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। Symmetric tensor U superscript ij or U subscript ij has n into n plus 1 upon 2 independent components in n dimensional Riemannian space Vn। इसका प्रूफ components of U superscript ij and U subscript ij are written in matrix form as matrix U superscript 11 U12 so on U1n, U superscript 21 U22 so on U2n so on, U superscript n1 UN2 so on UNN। n क्रॉस n मैट्रिक्स, कुल कंपोनेंट्स की संख्या n स्क्वायर, एंड U सबस्क्रिप्ट 11 U12 so on U1n, U सबस्क्रिप्ट 21 U22 so on U2n, U सबस्क्रिप्ट n1 UN2 so on UNN। रेस्पेक्टिवली वर्ड भी लगा दो, नहीं तो नहीं लगाओगे तो पता है मैं सुपरस्क्रिप्ट वाले में इंडिसेस ऊपर है, इसमें नीचे है, तो क्या जरूरत है इसको लिखने की। फुल स्टॉप। इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बताना है हमको ना, कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स गिनना है। देखो ये n है ना, लीडिंग डायगोनल पे कितने कंपोनेंट्स हैं? n। लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके अपर
और लोअर कितने कितने हो गए, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2। तो ये गिनती करने का शऊर आपको हम सिखा रहे हैं, लिख लिख कर सिखा रहे हैं। पहली बातचीत, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स कहें चाहे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कहें, हर एलिमेंट एक कंपोनेंट है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इसको ऐसे लिखा जाए, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करें, क्लियरली in each matrix, या पहली बातचीत, number of elements equal to n square। number of elements on leading diagonal, ये लीडिंग डायगोनल होता है, ये सब डायगोनल होता है। यदि केवल एक वर्ड डायगोनल लिखा जाए तो उसका मतलब लीडिंग डायगोनल ही समझा जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन लीडिंग, LEADING, लीडिंग डायगोनल इक्वल टू n, ये लीडिंग डायगोनल है। नंबर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एबव डायगोनल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना इसलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलो डायगोनल इस डायगोनल के ऊपर ये हुआ, इस डायगोनल के नीचे ये हुआ। जितने ऊपर होंगे इसके उतने ही नीचे होंगे। होंगे कितने, कुल एलिमेंट्स में से डायगोनल वाले घटा दीजिए, n स्क्वायर माइनस n और आधा कर दीजिए, आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक, अब हम तर्क दे रहे हैं कि चूंकि टेंसर सिमेट्रिक है इसलिए मैट्रिक सिमेट्रिक होगा। सिंस u सुपरस्क्रिप्ट ij एंड u सबस्क्रिप्ट ij आर सिमेट्रिक टेंसर्स, therefore u सुपरस्क्रिप्ट ji या ij इक्वल टू u सुपरस्क्रिप्ट ji एंड u सबस्क्रिप्ट ij इक्वल टू u सबस्क्रिप्ट ji फॉर ऑल I and j। It means that the matrices are symmetric. Matrices are symmetric matrices. मतलब क्या हुआ कि डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के नीचे वही एलिमेंट्स हैं। जैसे डायगोनल के ऊपर A12 है, U12, तो उसके नीचे U21 है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब हम इंडिपेंडेंट गिनेंगे, डिस्टिंक्ट गिनेंगे, तो दो बार गिनती नहीं गिनेंगे। ये बात समझ रहे कि नहीं आप? जैसे ये डायगोनल है, यहाँ पे लिखा था U11, यहाँ पे क्या है U12, यहाँ पे क्या है U21, तो ये दोनों आपस में बराबर है। फिर यहाँ पे है U13, ये U11, U21, U31, U13, U31 आपस में बराबर है। यहाँ पे है U22 डायगोनल पे, और यहाँ पे U23, और यहाँ पे क्या होगा
1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 1 3 2, ये 2 2 है भाई, 2 1 2 2 3 2 U 3 3, ये डायगोनल वाला है, तो ये और ये आपस में बराबर होगा। तो लीडिंग डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होंगे, ठीक है ना। 9 या 10 नंबर ऑफ independent components is equal to, डायगोनल पे कितने एलिमेंट हैं वो लिख लिया हमने, प्लस डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट हैं वो लिख लिया हमने, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट हैं वो हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट ये भी हैं ड्यू टू सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो इसको आप जोड़िएगा तो ये आएगा n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, दिस कैन बी रिटन एज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यही निकालना था। इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे कि जो सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इस पे एक नोट लगा दें उसके बाद तब आगे बढ़े। ये जो आपने फैक्ट अभी पढ़ा है, इस फैक्ट को थोड़ा सा जनरलाइज कर रहे हैं। नोट फ्रॉम एबव, जो कुछ ऊपर पढ़ा हमने, फ्रॉम एबव इट इज वेरी क्लियर दैट, it is very clear that the number of independent components of symmetric tensor of the tensor u superscript I j k और u subscript I j k comma symmetric in I and j, symmetric in I and j comma is, it is very clear that the number of independent components of the tensor u I j k सिमेट्रिक इन आई एंड जे इज। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो एक ही कोई उठा लो यू आई जे के, इसमें सिमेट्री किसके किसके बीच में, आई और जे के बीच में सिमेट्रिक है, यानी कि ये बराबर होगा यू जे आई के अपनी जगह फिक्स है। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसमें दो ही इंडिसेस के बीच में सिमेट्री थी ना, तो यदि दो इंडिसेस के बीच में सिमेट्री की बात करें तो कंपोनेंट्स कितने आए थे, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, के फिक्स्ड रहेगा, के फिक्स्ड रहेगा, के बराबर 1 लेंगे तब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स गिनेंगे तो इतना ही आएगा, के इक्वल टू 2 लेंगे तब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स काउंट करेंगे तो इतना ही आएगा, सो ऑन, के इक्वल टू n लेकर के भी कंपोनेंट गिनेंगे तो इतना ही आएगा। तो कुल कितने कंपोनेंट्स हो गए ना, इतने ही कंपोनेंट्स n टाइम्स आ रहे हैं, तो सबको जोड़िएगा तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं? देखो दो इंडिसेस में सिमेट्री है, एक इंडिसेस फिक्स रहेगा, इसकी कोई महत्व इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स गिनने में फिलहाल इसकी कोई महत्व नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि k इक्वल टू 1 लेंगे तब भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इतना ही आएगा, k इक्वल टू 1 लेके चलेंगे तब भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इतना ही आएगा, एंड सो ऑन, k इक्वल टू n लेके चलेंगे तब भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इतना ही आएगा। तो कुल कितने कंपोनेंट्स आ गए, इसी को n टाइम्स जोड़ दो, तो n टाइम्स जोड़ोगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही है। इसको लिख दिए, दैट इज n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये रही बात। तो अगर ये क्वेश्चन के रूप में कहीं फंस जाता है तो इसको ऐसे ही करना है, पहले जितना प्रूव किए सब कर कुरा के और फिर यही लिख देना है।
इसके बाद आपको हम बताएंगे कि सिमेट्री जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ टेंसर सिमेट्रिक इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। देखिए इसको, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वर्सेस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। The property of a tensor being symmetric is an intrinsic property। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी याद होगा ना आपको, कोई प्रॉपर्टी यदि एक सिस्टम में होल्ड करती है तो वो दूसरे सिस्टम में भी होल्ड करेगी। यानी कोई टेंसर यदि अनबार्ड सिस्टम में सिमेट्रिक है तो बार्ड सिस्टम में भी सिमेट्रिक होगा। प्रूफ, लेट यू सबस्क्रिप्ट आई जे बी सिमेट्रिक, देन u I j equal to u j I for all I and j। This implies that LOT लिखिए इनके लिए, u बार अल्फा बीटा डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे। नियम ठीक है ना? इसकी वैल्यू यहां लिखिए ना बराबर करके, तो बराबर के उस पार अनबार्ड है और बगल में बार्ड है, तो दोनों कोवेरिएंट इंटीजर्स हैं, इसलिए दोनों बार पहले उस सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा जिस सिस्टम की एंटिटी बगल में बार्ड। इक्वल्स टू, ऐसे ही इसको लिखिए, u बार बीटा अल्फा डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई। इन दोनों को हम आपस में कम्यूट कर सकते हैं ना, डिफरेंशियल ही तो है भाई। तो इसको हम लिख दें इक्वल टू u बार बीटा अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे। सबको इधर ले आइए, इम्प्लाइज दैट u बार अल्फा बीटा माइनस u बार बीटा अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल्स 0 नहीं होते, ध्यान रखना हमेशा। तो ये 0 होगा, इम्प्लाइज दैट u बार अल्फा बीटा माइनस u बार बीटा अल्फा इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट u बार अल्फा बीटा इक्वल टू u बार बीटा अल्फा फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा। एक लाइन और हमको लिखना है, कहाँ लिखें, जगह ही नहीं है ना, चलो इसी में बड़ा ना। इम्प्लाइज दैट u बार अल्फा बीटा इज सिमेट्रिक, हो गया, यही प्रूव करना था। इफ u i j इज सिमेट्रिक देन u बार अल्फा बीटा इज सिमेट्रिक। अगर ये टेंसर अनबार्ड सिस्टम में सिमेट्रिक है तो यही टेंसर बार्ड सिस्टम में भी सिमेट्रिक है। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्री, सिमिलरली स्क्यू सिमेट्री, सॉरी स्क्यू सिमेट्री नहीं, कंट्रावेरिएंट वाला भी आप लिख सकते हैं प्रूफ। आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, बस इस वीडियो का ये आखिरी मटेरियल है। सिमिलरली u superscript ij is symmetric implies that u superscript ij equal to u superscript ji for all I and j implies that। अब कंट्रावेरिएंट वाला कानून लगा करके लिखिए, तो इसको लिखेंगे आप, इसकी वैल्यू u बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा बीटा डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा
डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार बीटा इक्वल्स टू यू बार सुपर स्क्रिप्ट बीटा अल्फा डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा। इन दोनों को हम कम्यूट कर सकते हैं। दिस विल बी यू बार सुपर स्क्रिप्ट बीटा अल्फा डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार बीटा। बाईं तरफ ले आइए सबको, डिफरेंशियल्स दोनों कॉमन हो जाएंगे। यू बार सुपर स्क्रिप्ट अल्फा बीटा माइनस यू बार सुपर स्क्रिप्ट बीटा अल्फा डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार बीटा इक्वल्स टू 0। दिस implies that u bar superscript alpha beta minus u bar superscript beta alpha equal to 0 implies that u bar superscript alpha beta equal to u bar superscript beta alpha, and this implies that u bar superscript alpha beta is symmetric। या कोवेरिएंट टेंसर के केस में, कंट्रावेरिएंट टेंसर के केस में, दोनों ही में हमने दिखा दिया। यदि टेंसर अनबार्ड सिस्टम में सिमेट्रिक है तो बार्ड सिस्टम में भी सिमेट्रिक होगा। इट मीन्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सिमेट्रिक, द प्रॉपर्टी ऑफ ए टेंसर बीइंग सिमेट्रिक इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। हेंस the property of a tensor being symmetric is an intrinsic property। is an intrinsic property। ये वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, कोई भी चैनल आप देखिए, मेरा ही नहीं किसी का भी चैनल देखिए, यदि आपको लगता है कि वो चैनल ठीक है, आपके मतलब का है, उसके वीडियोस और भी आपको देखने का मन है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर दिया करिए और लाइक ज़रूर किया करिए। और पसंद ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। थैंक यू।